नमस्कार, मैं रीनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही काम की चीज़। अगर आप अपने घर और अलमारी को सजाने के शौकीन हैं तो ये बैग आपको बहुत ही पसंद आएगा। जिसमें कि ये देखिए बहुत सारे पॉकेट्स हैं अंदर। टोटल इसमें 8 पॉकेट्स हैं। देखिए एक पॉकेट ये ऊपर की तरफ है, इसके अलावा ये 6 पॉकेट हैं और एक पॉकेट ये नीचे की तरफ भी मैंने इसमें दिया है। आप इसमें अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप मेकअप करने के शौकीन हैं तो आप इसमें मेकअप के सारे सामान एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या फिर आप छोटे मोटे कपड़े जैसे कि अंडरगारमेंट्स वगैरह, दुपट्टा वगैरह इसमें एक जगह आराम से रख सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसके बिना आपकी अलमारी अधूरी है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। पुरानी साड़ी, पुरानी ब्लाउज पीस, सूट वगैरह किसी से भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह के 6 पीस लेने हैं। टोटल ये देखिए 6 पीस है, बिल्कुल बराबर है ये जो 6 पीस है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस है टोटल, जो कि बिल्कुल बराबर है नाप में। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 16 इंच, 16 इंच लंबा मैंने लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच। 11 बाई 16 का ये 6 पीस टोटल हमें लेना है। अब या तो आप नॉन वुवन क्लॉथ लें, या तो उसकी जगह इस तरह का जो शॉपिंग बैग आता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नॉन वुवन क्लॉथ से ही बना रहता है। तो इसका इस्तेमाल हम अस्तर के लिए करेंगे। तो ये देखिए इसको हम बराबर से कट कर लेते हैं पहले। अब देखिए हमें इसको लेना है। पहले उसके ऊपर हम रखेंगे ये जो हमारा ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़ा है, ये मेरी पुरानी कुर्ती है। अब देखिए इन दोनों को बराबर कट कर लिया है मैंने। अब इसको चारों तरफ से सिलना है। बीच में फोम वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये जो नॉन वुवन क्लॉथ है और ये जो मेन फैब्रिक है, इन दोनों को मिला के हमें ये चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा ये कपड़ा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अस्तर लगा के सिलने के बाद इसकी लंबाई जो है वो 15.5 इंच हो गई है, हाफ इंच कम हो गई है। और चौड़ाई इसकी 10.5 इंच हो गई है, 10.5 इंच चौड़ाई हो गई है। इस तरह से ये देखिए 6 पीस मैंने ये रेडी कर लिया है, जिसमें अस्तर लगा के मैंने ये सिल लिया है। ये 6 पीस हो गए हैं। अब देखिए ऊपर की जो ये लंबाई है वो 10.5 इंच है ना, तो हमें 10.5 इंच लंबा यानी कि 10.5 इंच लंबा इस तरह के ये 6 जिप चाहिए। टोटल ये 6 जिप है और सभी की लंबाई 10.5 इंच है। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए पहले ये 2 पीस लेते हैं और ये 2 जिप लेते हैं। अब देखिए एक में पहले हम जिप लगाते हैं। कपड़े को सीधा रखना है और जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए जिप को हम सीधा कर लेंगे, पलट के ऊपर से इस तरह से प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम ये जिप को लगा लेते हैं। कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिलना है। उसके बाद इसको सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है। अब देखिए अब इसमें जिप लग गया है, इसमें रनर लगा लेते हैं और सारे रनर एक ही साइड से लगने चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों साइड में जिप और रनर लग गया है। अब जो दूसरा पीस है उसको हम लेंगे और उसको इस तरह से देखिए इसके ऊपर रखते हुए हमें सिल लेना है। जिप का जो दूसरा किनारा है उसमें हम ये जो कपड़ा है दूसरा वाला उसको जोड़ लेंगे, अटैच कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसको सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको इस तरह से पलट के हमें और जो दूसरा वाला जो जिप है उसके दूसरे किनारे में इसको जोड़ लेना है इस तरह से। अब इसमें भी हमें प्रेस स्टिच करना है।
अब देखिए ये जिप लग गया है ना, तो एक जिप इस साइड आना चाहिए और दूसरा देखिए दूसरी साइड इसका मुंह होना चाहिए। इस तरह से दोनों जिप आप ध्यान से देख लें। इस तरह से रखते हुए हमें दोनों किनारा सिल लेना है। अब ये देखिए ये दोनों किनारा इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो किसी भी साइड से एक जिप को खोलें और इसको बैक को सीधा कर लें। तो ये देखिए इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और जो भी कोना है, चारों कोना, उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब देखिए कोना वगैरह मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब इसको बीच से हमें फोल्ड करना है इस तरह से और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये देखिए इसके पॉकेट के बीचों बीच हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई करनी है जहाँ पर हमने ये मार्क किया है। तो जो बाकी के पॉकेट्स मैंने रेडी किया है उसमें भी मार्क कर लेते हैं साथ में ही। तो ये देखिए ये टोटल 6 पॉकेट हमारे बन जाएंगे। इसमें सभी में सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसको हम सिलाई कर लेते हैं फट से। तो ये देखिए ये 6 पॉकेट रेडी हो गया है। तो ये तो पॉकेट हो गए हैं। अब इसके हम ऊपर का ये जो बाहर का ये जो बॉक्स है उसको बना लेते हैं। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो लंबाई इसकी है 23 इंच, 23 इंच लंबा है, 23 इंच लंबा है और 13 इंच चौड़ा है, यानी कि 13 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये अस्तर के लिए हम लेंगे नॉन वोवन क्लॉथ, वही शॉपिंग बैग का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में रखना है इस तरह का फॉर्म। ये फॉर्म वगैरह कपड़ा जो नया कपड़ा आता है उसके अंदर भी रहता है और मार्केट में भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसके ऊपर रखेंगे हम अपना ये मेन फैब्रिक। ये मेरी पुरानी साड़ी है उसका ये पल्लू है जिससे मैं ये ऊपर का ये जो बॉक्स बना रही हूँ। अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। पहले ये चारों तरफ से सील लेते हैं बराबर। अब ये चारों तरफ से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फॉर्म है उसको हम कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे बिल्कुल। अब इसको हम क्विल्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब ये क्विल्टिंग कर लिया है। अब हम इसके नाप का ही एक और कपड़ा लेंगे। तो देखिए इसके बिल्कुल बराबर है ये। इस तरह से आप नाप के उसके बाद इसकी कटिंग करें। अब इसमें भी हम लेंगे अस्तर। अस्तर के लिए कोई सा भी कपड़ा या नॉन वोवन क्लॉथ लें और इसको भी चारों तरफ से सिल लें। चारों तरफ से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर या ये कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लें। अब ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे हमें मार्क करना है। दूसरी साइड भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ये 3 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और दोनों साइड से हम कट करेंगे। ये देखिए 3 इंच पे मार्क मैंने दोनों साइड से कर लिया है। अब जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से हमें कट करना है। यहीं पर हमें जिप को लगाना है दोनों साइड। तो ये देखिए ये
जिप लेना है। इस तरह से रनर मैंने पहले से इसमें डाल के रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में हमें अटैच करना है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही जिप को लगाना है। पहले कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिलना है। फिर ये जो जिप है इसको हम सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो जिप का दूसरा किनारा है उसमें जो हमने कपड़ा कट किया है उसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब इसको भी सीधा करके ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें जिप को लगा लेना है। अभी देखिए दोनों साइड जिप लग गया है। अब इसे हमें इन दोनों को देखिए इस तरह से मिला के सिलाई करनी है। इस तरह से रखते हुए बराबर रखते हुए चारों तरफ से हम इसको सिल लेंगे। तो ये 2 पॉकेट हमारा इसमें रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से सिलाई हो गई इसकी। अब इसको भी हम ये देखिए बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में फोल्ड करने के बाद इसमें हम मार्क करेंगे। अभी जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ पर इसको सिलेंगे। अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए बीच में जो हमने लाइन खींची जहाँ पर सिलाई है वहाँ से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइड 1-1 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए 1-1 इंच पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लाइन खींच लेनी है इस तरह से और फिर देखिए इसको लंबाई में बीच से फोल्ड करते हुए बीचों बीच हमें इसमें मार्क करना है, सेंटर निकालना है इसका हमें इस तरह से। अब ये देखिए ये सेंटर निकल गया है। अब हमने जो पॉकेट रेडी किया है उनको लेना है और देखिए इस तरह से सभी को फोल्ड करके सेंटर निकालना है। अब सबसे पहले हम इसको बीच में देखिए सेंटर में इसको सिलेंगे इस तरह से रखते हुए, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बिल्कुल बीच में रखते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। अब ऊपर जो हमने लाइन खींची है उसमें हमें दूसरा पॉकेट अटैच करना है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको भी हमें सिल लेना है। अब जो हमारा तीसरा पॉकेट है उसको भी सिलाई कर लेते हैं इस तरह से रखते हुए। तो ये देखिए सारे पॉकेट इसमें रेडी हो गए हैं। अब हमें इसका जो साइड का है उसको रेडी करना है जो इसके साइड में लगेगा। तो इस तरह का ये देखिए स्ट्रिप मैंने रेडी किया है जिसमें अस्तर और फोम लगा के मैंने क्विल्ट पहले से कर लिया है। इसकी लंबाई है 33 इंच लंबा है, जो कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, आप कम ही रखें। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है। अब 33 इंच लंबा हमें इस तरह का जिप लेना है। कपड़े की चौड़ाई दिखाना मैं भूल गई हूँ, जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। अब इस तरह से देखिए कपड़े के ऊपर ये जिप को रखते हुए हमें सिल लेना है। अब जिप को इस तरह से सीधा करके फिर हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब दोनों साइड से इसमें हमें रनर को डालना है।
एक रनर इस साइड से, दूसरा दूसरी साइड से डालेंगे हम। तो ये दोनों रनर मैंने डाल लिया है इसमें। अब देखिए ये जो बैग हमने तैयार किया है उसको लेना है और बीच में दोनों साइड मार्क कर लेना है। और ये जो हमने साइड वाला पीस रेडी किया है उसमें भी देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके इसका ये सेंटर निकाल के मार्क करना है। अब जो दोनों निशान हमने लगाए हैं ना उन दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए पहले हम इसमें पिन कर लगा लेंगे। तो ये देखिए ये पिन लगा लिया है मैंने। अब इसको जहाँ पर इसका एंड है वहाँ पर निशान लगा लीजिए, दोनों एंड जहाँ पर है। अब बिल्कुल इसी के सीधे पर दूसरे साइड निशान लगा लीजिए क्योंकि यहीं तक हम सिलेंगे। तो ये देखिए ये इसका नीचे का बॉटम बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से यहाँ से सिलते हुए इसको जहाँ तक हमने ये देखिए मार्क किया वहीं तक सिलना है क्योंकि इसके बाद ये बैक का नीचे का ये बॉटम रहेगा। अब देखिए एक साइड का ये सिल गया है। अब इसी तरह से ये दूसरी साइड का ये जो ऊपर वाला साइड है उसको भी हमें इसी तरह से सिलना है। यहाँ से देखिए शुरू करते हुए जहाँ तक हमने मार्किंग किए निशान लगाए वहीं तक सिलेंगे इसको। अभी देखिए इतना एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा ले लिया था जो कि थोड़ा बड़ा है, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो पहले ये साइड का सिल लेते हैं। ये देखिए ये किनारा भी सिल गया है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब जो भी ये बड़ा छोटा है इसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स हमारा लगभग रेडी हो चुका है। बस इसका ये जो साइड में है जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर पाइपिंग करनी है। तो इस तरह का 1.5 इंच चौड़ा या फिर आप लेस ले सकते हैं या फिर 1.5 इंच चौड़ा इस तरह का कपड़ा ले सकते हैं। अब जहाँ जहाँ सिलाई है उसको एक साइड पहले हम सिल लेते हैं। इसी तरह से जहाँ सिलाई है जहाँ तक वहाँ तक इसको सिल लें। तो ये देखिए एक साइड का मैंने ये पूरा सिल लिया है। एक साइड सिलने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे, ऊपर की तरफ इस तरफ कर लेंगे और ये ऊपर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको बराबर करते हुए इसको हमें सिल लेना है। तो इससे हमारी जो बैक की पाइपिंग है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी है ये ऑर्गेनाइज़र बैग बनाना। एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो ये अपने आप बनता चला जाएगा और बनने के बाद बहुत ही खुशी मिलती है इसको बनाने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बैग बना है, बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।